श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 13 जनवरी का दिन बहुत विशेष है। पौष माह का अंतिम दिन है, पर सोमवार के साथ साथ पौष पूर्णिमा का भी महासंयोग बन रहा है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे उपाय जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की विशेष तिथि में किया जाता है, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिन्हें आप 13 जनवरी 2025 को सुबह से लेकर दोपहर और शाम से लेकर रात्रि तक भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति वाले, कर्ज मुक्ति वाले और हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र पूरे कराने वाले उपायों की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक अवश्य देखें। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस पौष सोमवारी पूर्णिमा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथाओं में एक आसान उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, जिसे शरीर में समस्या चल रही हो, जिसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा हो, आंखों की रोशनी कम हो रही हो, नेत्रों की रोशनी कम हो रही हो, तो आपको अपने हाथ की उंगली के 2 पोर बराबर बेलपत्र लेना है। मतलब आपको इस उपाय के अंतर्गत बड़ी बेलपत्र नहीं लेना है। आपकी उंगली में जो एक पोर होता है, उस पोर के 2 पोर बराबर आपको बेलपत्र लेना है। सरल भाषा में आप यह समझ सकते हैं कि आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, बेलपत्र उससे बड़ी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बेलपत्र का उपयोग ही आपको इस उपाय के अंतर्गत करना है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है, किसी भी प्रकार का रोग होने पर, किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर, किसी भी प्रकार का शरीर में कष्ट होने पर आपको सबसे पहले डॉक्टर को जाकर अवश्य दिखाना है। डॉक्टर शिव का ही रूप है और वे जो कहें, जो ट्रीटमेंट दें, जैसी दवाइयाँ दें, सभी दवाइयाँ खाना है, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, सभी प्रकार के चेकअप कराना है। डॉक्टर का इलाज शुरू से लेकर आपको आखिरी तक करना है, पर उसके साथ साथ शिव पर विश्वास रखते हुए, शिव पुराण पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल और आसान उपाय करना है, जिससे आपको जो दवाइयाँ हैं वह कार्य करेंगी और शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपने जो छोटी सी बेलपत्र को लिया है, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से शरण कार्तिक भगवान के स्थान के बीच का स्थान जो होता है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। बेलपत्र भी आपको वहीं पर अर्पित करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। मतलब शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान की ओर बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। जल जब आप चढ़ाएंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठकर आपको जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है, जल एकदम धीरे धीरे आपको चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय आपको जल की धार एक बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने बेलपत्र को अर्पित किया है, वहाँ पर ले जाना है और वहाँ पर आपको 3 बार जल गिरा देना है। मतलब शिवलिंग के ऊपर से आपने जल चढ़ाना शुरू किया, इसके बाद जल चढ़ाते चढ़ाते आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जहाँ पे आपने वह बेलपत्र अर्पित की है, उस स्थान तक लाना है। एक बार आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकंड बाद फिर से आप उसी स्थान पर जल चढ़ा दीजिए। मतलब 2 बार आपने चढ़ा दिया, इसके बाद फिर 1 सेकंड के लिए रुकिए, इसके बाद फिर वहाँ पर आप तीसरी बार जल चढ़ा दें। इसके बाद आप चाहो तो पूरा जल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीसरी बार में चढ़ा सकते हैं, या फिर वहाँ से आप वापस शिवलिंग के ऊपर जल की धार लाते हुए शिवलिंग के ऊपर भी पूरा जल चढ़ा सकते हैं। बस इस उपाय को करते समय आपको विशेष महादेव का नाम भी स्मरण करना है। इस उपाय को करते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दोनों महादेव का नाम लेते हुए आप यह उपाय करें, त्र्यंबकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। ऐसे महादेव के विशेष नामों का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, वहाँ से थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। जो बेलपत्र आपने अर्पित की है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उस बेलपत्र को भी आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और इसके बाद घर आ जाना है और घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को आपको खा लेना है और घर के अंदर पहुंचकर आपको उस जल का आचमन कर लेना है। अगर आप बेलपत्र नहीं खा पाते हैं तो मत खाइए। अगर गुरुजी ने कहा है बेलपत्र खाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खा पा रहे हैं, तो आप उसे सुखा लें और सुखोने के बाद गोली बनाकर भी खा सकते हैं और पानी से निगल सकते हैं। फिर भी अगर हम तो आपको यह कहना चाहेंगे, अगर नहीं खा पाते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए, तो आप ना खाएं। पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसे आप अवश्य करें।
गुरुजी ने कहा आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन का काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अब वह चाहे मनोकामना धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो या फिर शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है और एक चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद एक बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जो होगी, उसका मुख जो होगा वह आपको अपनी ओर रखना है। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय के अंतर्गत चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है। इस प्रकार से अर्पित करना है और यह बेलपत्र आपको एक चावल के दाना जो आपने अर्पित किया है उसी के ऊपर अर्पित करना है, मतलब शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। इसके बाद एक कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। इसके बाद जब पूरा जल अर्पित कर दें तो थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए उस जल को आपको अपने नैनों में लगा लेना है। इसके साथ ही आप उसे अपने माथे में भी लगा सकते हैं, सर में भी फेर सकते हैं। बस इतना ही करना है। जिस मनोकामना को मन में रखते हुए या कामना करते हुए आपने यह उपाय किया है वह अगली पूर्णिमा आने तक निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया विशेष उपाय आप किसी भी पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और 13 जनवरी के दिन आप यह उपाय करके पौष सोमवार का जो महासहयोग है उसका पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आप किसी भी पूर्णिमा में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हो जाता है उसके बाद चंद्रमा की रोशनी मतलब आ जाए, उसके बाद ही आपको एक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है गर्भवती नारी अपनी नाभि पर अगर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं होता है। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान पैदा होता है, पूर्ण पैदा होता है, स्वस्थ होता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं पर उसके साथ साथ पहले आपने शिवलिंग के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखा, उसके बाद आपने अगर एक लोटा जल अर्पित किया तो ऐसा हम लक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि पूर्ण लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। मतलब पहले सफ़ेद पुष्प रखकर अगर आपने पूर्णिमा के दिन एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो ऐसे में आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है। बस एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसके बाद एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह पूर्णिमा के दिन पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति का एक काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आपको इस सोमवार की पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य करना है। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जिन बच्चों की नेत्र रोशनी कमज़ोर हो रही है, आंखों से उन्हें कम दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा कोई बड़ा जिसकी नेत्रों की रोशनी कम होती चली जा रही है, तो आपको तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि डॉक्टर का इलाज लेना है। पर साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए अगर आपके पास सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आपको उस रुद्राक्ष के क्षेत्र से चंद्रमा का दर्शन करना है, चंद्र भगवान का दर्शन करना है। बच्चा हो या बड़ा जिसकी नेत्रों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, नेत्रों में समस्या हो रही है, उन्हें आपको इस प्रकार से रुद्राक्ष के छिद्र से चंद्रमा के दर्शन करवाना है। ऐसा करने से बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, चंचल प्रवृत्ति है तो वह भी दूर होती है और बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं। और अगर नेत्र संबंधित समस्या है तो उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। पर एक बात का आपको हमेशा ध्यान देना है, डॉक्टर को दिखाना है, इलाज शुरू से लेकर आखिरी तक कराना है। साथ ही साथ आपको गुरुजी के बताइए यह उपाय करना है। गुरुजी ने हमेशा आपको ऐसा ही करने को कहा है। यह उपाय करते समय मतलब रुद्राक्ष के छिद्र से चंद्रदेव के दर्शन करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है और साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। 3 पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ अन्य उपयोगी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने दे दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ भी हम आपको उपयोगी ही जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
हर हर महादेव।